नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ सीनियर लीडर हजरात, औहदेदार हजरात, डोडा के रहने वाले मेरे अजीज भाइयों बुजुर्गों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो देरी से पहुंचने के लिए मैं माजरत खा हूँ। सुबह से श्रीनगर से जब हम चले तो मौसम कुछ ऐसा रहा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोग्राम जो है वो लेट होते गए और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ आए हो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मकसद कोई छुपी हुई बात है नहीं। इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है। 19 तारीख को खिते जनाब ने अपने पार्लिमानी नुमाइंदे का फैसला करना है। नुमाइंदे कई सारे हैं, लेकिन सोच सिर्फ दो तरीके की है। एक तरफ से वो लोग जो लोगों का बंटवारा चाहती हैं, एक तरफ से वो लोग जो हमें अलग करना चाहते हैं, हमें अलग अलग तराजुओं में तोला चलना चाहते हैं, मजहब के बुनियाद पे, जात के बुनियाद पे, बरादरी के बुनियाद पे, इलाके के बुनियाद पे। वो लोग जो जब यात्रा निकालते हैं तो यात्रा का मकसद होता है लोगों को अलहदा करना। यात्रा निकालते हैं तो मकसद होता है कि मस्जिद गिरानी है। यात्रा निकालते हैं तो पीछे यात्रा के खून की नदियां बहाई जाती हैं। दूसरी तरफ से वो सोच, जिस सोच का मकसद है लोगों को जोड़ना, जिस सोच का मकसद है लोगों को एक साथ लाना, जिस सोच का मकसद है कि मजहब और मिल्लत, इन सब चीजों को एक तरफ रख के सब आपस में भाईचारा जो है वो कायम किया जाए। जब यात्रा निकालते हैं तो अलहदा करने की यात्रा नहीं निकालते। नहीं पड़ा है, लेकिन वैसे भी उनका मैनिफेस्टो जो है उसमें जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छा तो होता ही नहीं है। इनके मैनिफेस्टो से हमारी तबाही और बर्बादी हो जाती है ना। उमर साहब, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं अलायंस की? कहाँ, पूरे मुल्क में? नहीं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 5 की 5 और लद्दाख को जोड़ के 6। क्या इसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल रहेंगी? किस में? आपके अलायंस में जो वो सीटें कही है, इन 5 सीटों में महबूबा मुफ्ती का शेयर भी रहेगा क्या? वो तो अभी उन्होंने फॉर्म भरे नहीं है, भरा नहीं है। देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक अलायंस की बात है, अलायंस में तो आपको पहले ही मालूम है, दिल्ली से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा, हमने क्या कहा? हमने यही कहा ना कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ के 6 सीटों पे 3 पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 3 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। हम इंडिया अलायंस के तौर पे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, और इसमें हम 6 की 6 सीटों पे कामयाब होंगे। पीएम ने कल कहा है कि 370 जो है अब दफन हो चुका है, लेकिन आप 370 को लेकर अभी भी खड़े हैं और इलेक्शन उसी पे लड़ रहे हैं। देखिए आप, हम क्यों उम्मीद छोड़ें? मुझे ये बताइए, जब बीजेपी को राजीव गांधी के दौर में लोकसभा में सिर्फ 2 ही एमपी थे, क्या उन्होंने उस वक्त हटाने की उम्मीद छोड़ी थी? जब सुप्रीम कोर्ट में वो एक के बाद एक केस में हारते रहे 370 को लेके, क्या उस वक्त उन्होंने उम्मीद छोड़ी थी? नहीं छोड़ी थी। तो हम क्यों छोड़ें? आज भी ऐसे दोस्त हैं मुल्क भर में जो 370 के मामले पे हमारे साथ हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज़ हो, और भी ऐसी पार्टियां हैं जो 370 के मामले में हमारे साथ हैं। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे ना। उम्मीद करेंगे कि आगे जाके दिल्ली में ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम मिल बैठ के जो हमसे छीना गया है उसको हम वापस हासिल कर सकेंगे। किसने? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, उन्होंने कहा कि ये 70 सालों का खमियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से भुगतना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर। ये काश वो उस वक्त कहते जब हमारे बलबोते पे वो राज्यसभा गए। जब हमने उनको राज्यसभा भेजा तब तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नज़र नहीं आई। जब वो फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ दोस्ती कर रहे थे तब उनको हमारे साथ कोई, तब तो हमें उनको कोई बुरा नज़र नहीं आया। मुझे भी आज़ाद साहब से कोई गिला नहीं है ना, मुझे आज़ाद साहब से कोई गिला नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जहाँ पे वो नेशनल लीडर थे,
आज वो जम्मू कश्मीर के नहीं, अब वो सिर्फ चिनाबवादी के लीडर रह गए हैं। बीजेपी ने उनको इतना श्रिंक किया हुआ है। मैं तो चाहता था कि वो नेशनल लीडर रहे, लेकिन नहीं रहे।